हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैसा क्लासेज। हम प्रोटिस्टा किंगडम देखे, उससे पहले मोनेरा के कुछ क्वेश्चन लिख चुके हैं। यहाँ 4 क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को पहले बनाते हैं, फिर हम लोग प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दो कॉलम दिए हुए हैं, ये दोनों कॉलम को मैच करना है। पहले कॉलम में है कुछ बैक्टीरिया के नाम हैं, हेलोफिल, थर्मो एसिडोफिल, मिथेनोजेन, साइनोबैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया के कैरेक्टर यहाँ दिए गए हैं, ये किस कंडीशन में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो उसे मैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हेलोफिल है, ठीक। हेलोफिल के बारे में हमने पढ़ा था कि ये साल्टी एरिया में रहते हैं, तो ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। थर्मो एसिडोफिल नाम से पता चल रहा है, थर्मो यानी हीट, हॉट स्प्रिंग में, बी का 1 हो जाएगा। मिथेनोजेन हमने बात किया था कि ये मीथेन रिलीज करते हैं और रूमिनेटिंग एनिमल्स के गट में पाए जाते हैं, तो ये मिथेनोजेन का क्या होगा, गट्स ऑफ रूमिनेंट्स, सी का हो जाएगा 3। और डी का साइनोबैक्टीरिया, ठीक। साइनोबैक्टीरिया क्या रह गया, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहता है, तो डी का हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन, ठीक। अभी हमने देखा कि हेलोफिल साल्टी एरिया में रहता है, इसमें हेलोफिल ऑप्शन है नहीं। इसमें क्या क्या ऑप्शन है, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। हमने देखा था कि बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया वैसे कंडीशन में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन हो, जैसे हॉट स्प्रिंग है ना, साल्टी एरिया, तो ये ऐसे कंडीशन में आर्की बैक्टीरिया रहते हैं। तो ये सेलाइन कंडीशन में कौन से बैक्टीरिया रहेंगे, आर्की बैक्टीरिया, डी ऑप्शन, इसका डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जानते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है, जिसका दूसरा नाम PPLO है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, विदाउट सेल वॉल होता है और पैथोजेनिक होता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में, और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करता है। सारा क्वेश्चन में ही लिख दिया गया है। नेक्स्ट है, मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू, मिथेनोजेन किससे बिलोंग, आर्की बैक्टीरिया, डाइनोफ्लेजियल, स्लाइम मोल्स, क्या होगा, आर्की बैक्टीरिया होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और इसे हम रफ करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं प्रोटिस्टा किंगडम। ये अब हम लोग प्रोटिस्टा देखते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम जो है, इसके बारे में बात करें तो ये यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोट होगा, इसका रिप्रोडक्शन दोनों तरह से हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। एसेक्सुअल किसे बोलते हैं, गैमीट फॉर्मेशन हो, सेक्सुअल किसे बोलेंगे सॉरी, एसेक्सुअल विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट फॉर्मेशन। अब प्रोटिस्टा को हम लोग बांटते हैं 3 भाग में। पहला प्रोटिस्टा जो फोटोसिंथेटिक हो, ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक यानी जो ऑटोट्रोपिक प्रोटिस्टा हो। दूसरे वैसे प्रोटिस्टा जो हेट्रोट्रोपिक हो, हेट्रोट्रोपिक यानी, ऑटोट्रोपिक यानी जो अपने से फूड प्रिपेयर करे, हेट्रोट्रोपिक दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ले। और तीसरा सेप्रोफाइटिक, जो डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आपको आ जाएंगे क्राइसोफाइट्स, दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट्स,
और तीसरे आ जाएंगे यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक में कौन से बैक्टीरिया आएंगे? इसमें प्रोटोजोअन्स आएंगे, प्रोटोजोआ सुने होंगे। और प्रोटोजोआ में कौन कौन से? अमेबिक प्रोटोजोअन्स, दूसरा फ्लैजिलेटेड, तीसरा सिलिएटेड, और चौथा स्पोरोजोअन्स, ठीक है। और सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो होंगे, सॉरी प्रोटिस्टा जो होंगे, वो स्लाइम मोल्स है। ठीक है। क्राइसोफाइट्स कौन से बैक्टीरिया आएंगे? इसमें एग्जाम्पल है गोल्डन एल्गी, डाइनोफ्लैजिलेट्स का फायर एल्गी, ठीक है। यूग्लिनोइड्स का जान रहे हैं, यूग्लिना, अमीबिक प्रोटोजोन्स में आ जाएंगे अमीबा, और साथ ही में एंट अमीबा। फ्लैजिलेटेड में आपको ट्राइपनोसोमा, सिलिएटेड में आपको पैरामीशियम, इसमें सिलिया प्रेजेंट होता है, और स्पोरोजोन्स में आपको प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन में। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ आपको प्रोटिस्टा का। चलिए अब हम लोग इसे रफ करते हैं और एक एक करके इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं क्राइसोफाइट से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्राइसोफाइट्स क्या हैं। क्राइसोफाइट्स जिसका एग्जाम्पल अभी हम लोग देख रहे थे, गोल्डन एल्गी था, जिसे डेस्मिड्स भी कहा जाता है, जी डेस्मिड्स भी इसी का नाम है। और एक और इसका एग्जाम्पल है डायटम्स, ठीक है। और ये ऑर्गेनिज्म कहाँ रहेंगे? फ्रेश वाटर में रहेंगे, और साथ साथ मेराइन में भी रह सकते हैं, ठीक है। और ये जो हैं, क्योंकि फोटोसिंथेटिक थे, ऑटोट्रॉपिक थे, तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इसका जो सेल वाल होगा, सेल वाल वो सिलिका का बना होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सोप बॉक्स के जैसा होता है, ऐसे, ठीक है। और ये रैपिडली, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जान रहे हैं, रैपिडली होता है, रैपिडली ग्रो करेंगे बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसे जो है चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन भी इसे कहा जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्राइसोफाइट्स के बाद दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल क्या था? रेड एल्गी, जिसे
गोनियलैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टर की बात करें तो ये स्पेशली मेराइन होते हैं, यानी साल्टी वाटर में रहेंगे। और ये क्योंकि फोटोसिंथेटिक का पार्ट है, प्रोटिस्टा, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा का ये पार्ट है डाइनोफ्लैजिलेट्स, तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। और साथ में ये डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, जैसे रेड कलर के होंगे, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, येलो। और ये इस कलर के क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि बैक्टीरिया का प्रोटिस्टा का जो सेल होगा इस प्रोटिस्टा का, डाइनोफ्लैजिलेट्स का, इसके अंदर पिगमेंट पाए जाएंगे। और उस पिगमेंटेड स्ट्रक्चर के कारण, जैसे बैक्टीरिया में हम लोग देखा था थैलेकोइड पिगमेंट था, क्लोरोफिल ए रखता था, ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसीलिए उसे बुलाया जाता था। उसी तरह प्रोटिस्टा जो है वो इस तरह कलरफुल दिखाई देंगे क्योंकि उसमें पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होगा अलग अलग कलर का। ठीक है, और इसका जो सेल वाल है वो सेलुलोज का बना होगा। साथ में इसमें 2 फ्लैजिला होगा, एक फ्लैजिला ट्रांसवर्सली अरेंज होगा और एक फ्लैजिला जो है लॉन्गिट्यूडिनल अरेंज होगा। ठीक है, और क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों कर सकते हैं, तो जब भी ये सेक्सुअल करेंगे तो रैपिड ग्रोथ होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फास्ट मेथड फॉर मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनिज्म, और सेक्सुअल क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए वो स्लो प्रोसेस है। और इसकी बात करें तो ये कभी कभी टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसके कारण एक्वेटिक एनिमल जो है मर जाते हैं, एज लाइक फिश। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटिस्टा की। और वो है यूग्लिनोइड्स। ये भी फोटोसिंथेटिक है। इसके पास भी 2 फ्लैजिला होगा, लेकिन यहाँ एक अंतर है। इसका जो 2 फ्लैजिला होगा उसमें एक फ्लैजिला जो है छोटा होगा और एक फ्लैजिला जो है वो लंबा होगा, लॉन्ग। 2 अनइक्वल फ्लैजिला इसमें होंगे। ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और ये दोनों तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। ऑटोट्रॉपिक भी हेटरोट्रॉपिक भी। क्यों ऑटोट्रॉपिक? क्योंकि फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक क्यों है? क्योंकि इस यूग्लिनोइड्स में जो है पिगमेंटेड स्ट्रक्चर रहेगा। पिगमेंटेड स्ट्रक्चर रहता है, क्लोरोफिल रहता है, जिसके कारण ये भोजन बना पाता है सनलाइट की हेल्प से। और जब इससे सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये फूड को कैप्चर करेगा गलेट से, इसीलिए हेटरोट्रॉपिक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता है, इसीलिए दोनों शो करता है। तो और ये फ्लैजिला की मदद से मूव भी कर सकता है, मूव विथ द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। इसीलिए एनिमल लाइक भी हो गया और प्लांट लाइक भी हो गया। प्लांट लाइक क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, एनिमल लाइक क्योंकि मूव कर रहा है।
इसीलिए इसे कनेक्टिंग लिंक कहा गया है। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है यूग्लिना। ठीक है, अब इसे रफ करते हैं, फिर आगे देखते हैं अगला प्रोटिस्टा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रोटिस्टा देखते हैं। 4th नंबर था, है ना, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स जैसा कैटेगरी में ही बांटे थे कि सैप्रोफाइटिक होते हैं, और क्योंकि ये सैप्रोफाइटिक होते हैं तो ये अपने से फूड नहीं, डेड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करेंगे, ये ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आता है, फेवरेबल कंडीशन, तो ये पूरे डेड डिकेइंग मैटर पे स्प्रेड हो जाते हैं, स्प्रेड ओवर डिकेइंग मैटर। ठीक है, और जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं, जिससे बाद में फिर स्पोर बनाते हैं, और यही स्पोर एयर के थ्रू रिलीज करेंगे, और एयर से फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो यही स्पोर ग्रो करके फिर से स्लाइम मोल्ड्स बना लेंगे। और लास्ट जो प्रोटिस्टा है वो प्रोटोजोअन्स है, जिसमें पहला प्रोटोजोअन्स है अमीबॉइड। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका एग्जाम्पल होगा क्या, अमीबा। ठीक है, और अमीबा जो होते हैं वो फ्रेश वाटर लिविंग हैं, फ्रेश वाटर में रहेंगे, और जब खाने की वक्त आएगी तो ये स्यूडोपोडिया की हेल्प से स्यूडोपोडिया क्या होंगे, जैसे मान लीजिए ये इसका सेल है अमीबा का, तो जैसे ही यहाँ फूड पार्टिकल्स आया तो ये अपने सेल वाल से ही एक फोल्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे ऐसे, और फिर बनाते बनाते ये फूड वैक्यूल्स बना देंगे ऐसे, और फिर ये वैक्यूल्स जा कर के अंदर डाइजेस्ट होगा, फिर से फूड वैक्यूल्स के रूप में एक्सक्रीट हो जाएंगे ये फूड डाइजेस्ट होने के बाद। तो ये जो स्ट्रक्चर बना शुरू में यहाँ, इसे स्यूडोपोडिया बोला जाता है, यानी फॉल्स फीट। स्यूडो माने होता है फॉल्स, पोडिया यानी फीट, स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट। ठीक है, और इसी के दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, एंट अमीबा। तो ये एंट अमीबा जो होते हैं मेराइन होते हैं, ये फ्रेश वाटर था और ये क्या है, मेराइन है, और इसका जो सेल वाल होता है वो सिलिका के बने होंगे। ठीक है, और ये पैरासाइट होते हैं। दूसरा प्रोटोजोन्स की बात करें, वो
फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल क्या था? ट्राइपनोसोमा, ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये पैरासाइट भी बिहेव करते हैं। इसके पास भी फ्लैजिला होता है और ये जो डिजीज कॉज करते हैं वो स्लीपिंग सिकनेस है। ठीक है। तीसरे जो प्रोटोजोन्स हैं वो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, जिसका एग्जाम्पल है पारामीशियम। पारामीशियम जिसके पास सीलिया होगा। ठीक है। और इसके पास गलेट होता है भोजन करने के लिए और ये मूव कर सकते हैं सीलिया की मदद से अपने। और ये एक्वेटिक हो गए क्योंकि ये पानी में रहते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए पारामीशियम का, ये गलेट होगा और इसके ऊपर क्या होंगे? सीलिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अगर हम लास्ट चौथे की बात करें स्पोरोजोन्स की, तो इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। हम जानते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है वो डिजीज कॉज करता है मलेरिया और इसका लाइफ साइकिल जो है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, एक ह्यूमन और एक मस्क्यूटो। कौन सा मस्क्यूटो? फीमेल एनाफिलीज मस्क्यूटो। इसको डिटेल में पढ़ेंगे डिजीज वाले चैप्टर में। दोनों में लाइफ साइकिल 2 होस्ट होते हैं जिसमें लाइफ साइकिल का कंप्लीट होता है। प्लाज्मोडियम का, प्लाज्मोडियम भी कई तरह के होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवस, प्लाज्मोडियम वाइवम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, बहुत सारे होते हैं। तो ये थे आपको प्रोटिस्टा। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर प्रोटिस्टा का कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट फंजाई जो किंगडम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर फंजाई के बाद आपको नेक्स्ट जो इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो है किंगडम एनिमेलिया और प्लांटिया, उसके लिए अलग से चैप्टर है, तो उसके लिए आपको अलग से लेक्चर मिलेंगे। और इसके नेक्स्ट लेक्चर जहाँ फंजाई होगा वहीं पे हम कंप्लीट कर देंगे वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस। ठीक है। ये सब कंप्लीट कर देंगे। और इसमें आप बार बार एल्गी का नाम सुन रहे होंगे, थोड़ा सा हम क्लियर कर दें कि एल्गी जो होता है ये कोई किंगडम नहीं है। ठीक है। एल्गी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैसे ऑर्गेनिज्म? जो एक्वेटिक हो, पहला कंडीशन। दूसरा फोटोसिंथेटिक हो यानी ऑटोट्रॉपिक होना चाहिए। ठीक है। जैसे आप देखे होंगे कि मोनेरा में भी जो है एल्गी देखने को मिला था। कौन सा एल्गी? ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर प्रोटिस्टा में देखने को मिला हमको, फोटोसिंथेटिक में। प्रोटिस्टा में अभी हम लोग देखे थे गोल्डन एल्गी। फिर हम लोग जब प्लांट पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखेंगे एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। वहाँ भी ये हम लोग एल्गी देखेंगे। तो एल्गी देख रहे हैं तीनों किंगडम में, मोनेरा में भी है, प्रोटिस्टा में भी है, प्लांटी में भी है। तो एल्गी जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये किंगडम नहीं है। और इसका कंडीशन क्या होना चाहिए? एक्वेटिक होना चाहिए, फोटोसिंथेटिक होना चाहिए। ठीक है। ये कंडीशन है। तो एल्गी कुछ नहीं है न्यू। ये आपको प्रोटिस्टा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं फंजाई। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिल रहा है तो
तो इसे लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और कुछ हमें सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कुछ पढ़ाने का तरीका जो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं या कुछ और जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं उसे आप कमेंट में लिखिए और मुझे बहुत खुशी होगी आपको हेल्प करके। ठीक है, धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं।